Hello everyone, I am Dileep Kumar, a lecturer at Government Boys Degree College, शहदादपुर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास इंटर से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर। उससे जो आज का टॉपिक है इस पे आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में हम होम्योस्टेसिस में पहले ही पढ़ चुके हैं कि फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है। ये एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जो कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब हम इसको देखेंगे कि हार्मोन में ये किस तरीके से काम करता है। अगर कोई चेंजिंग आ जाए बॉडी के अंदर, केमिकल चेंजिंग, तो ये एक्शन में आ जाता है। एनी चेंज इन केमिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, फीडबैक मैकेनिज़्म कम्स इनटू एक्शन। अगर कोई केमिकल इन्फॉर्मेशन की चेंजिंग होती है बॉडी में तो ये फीडबैक मैकेनिज़्म एक्शन में आ जाता है। तो ये क्या करता है, आइदर इट्स ब्लॉक द फर्दर चेंजेस, जो चेंजेस हो रही हैं केमिकल चेंजेस उनको ये ब्लॉक कर देता है। तो ये मैकेनिज़्म नेगेटिव होगी कि कोई चीज़ बढ़ रही है उसको ब्लॉक करके कम कर दे फीडबैक मैकेनिज़्म, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होगी। अगर जो चेंजेस हो रही हैं केमिकल चेंजेस वो प्रमोट हों फर्दर चेंजेस में, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म दोनों इसमें होते हैं। एक सिंपल सी मिसाल अगर हम देखें कि ग्लूकोज की लेवल अगर ब्लड में कम हो जाए, ग्लूकोज की लेवल अगर ब्लड में कम हो जाएगी तो ये एक स्टिमुलस है, ये एक चेंज है जो कि हमारे ग्लैंड्स को जोड़ेगा, उसे जो अवेक करेगा कि वो एक्शन में आए। ये स्टिमुलाई जाएगी किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस आपको पता है कि ब्रेन का पार्ट है जो कि काम करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये सीक्रेट करेगा एक और हार्मोन, जिस हार्मोन को कहते हैं CRH की एब्रीवेशन होगी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीज़ होगा और एंडोक्राइन, आपको पता है कि एंडोक्राइन हार्मोन से जब एक हार्मोन निकलता है तो वो दूसरे एंडोक्राइन हार्मोन को स्टिमुलाई करता है कि आप भी जो है हार्मोन सीक्रेट करें। तो ये हार्मोन जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। आपको पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 3 लोब्स होते हैं। अगर ब्रेन में देखेंगे कि ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे हैंगिंग हो रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक इंटीरियर लोब होता है, एक मीडियन लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। ये मिडिल लोब है, ये पोस्टीरियर और ये इंटीरियर। तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है वो रेगुलेट कर रहा होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जब ये हार्मोन पहुंचता है तो जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये रिलीज़ करता है एक और हार्मोन ACTH। ACTH का एब्रीवेशन क्या होगा, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये एक और हार्मोन है जो के ब्लड के ज़रिए जाएगा किडनी के पास। किडनी के ऊपर एक और ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो एड्रेनल ग्लैंड के 2 हिस्से हैं। एक अंदर की तरफ ये जो ग्रीन कलर का है ये एड्रेनल ग्लैंड है और ये किडनी है। किडनी दोनों तरफ होती है तो एड्रेनल ग्लैंड भी 2 होंगे। और ये यूरेटर है जो कि यूरिन को लेके जाती है, यूरिन ब्लैडर की तरफ। तो ये किडनी है, ऐसे पेयर ऑफ किडनी हमारे जिस्म में होती है। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है इसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रेनल ग्लैंड का ये जो ग्रीनिश पार्ट है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला ये जो रेड कलर का मैंने हिस्सा बनाया है इसको कहते हैं मेडुला। तो ये जो कॉर्टेक्स है एड्रेनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स, इसके पास ACTH आता है और इसको कहता है कि भाई आप एक और हार्मोन रिलीज़ करें।
और वो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल की लेवल ब्लड में बढ़ जाती है। ब्लड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इंक्रीजेस। ब्लड में कॉर्टिसोल की लेवल जब इंक्रीज होती है तो ये कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल ब्लॉक द ग्लूकोज अपटेक बाय टारगेट सेल। जो टारगेट सेल हैं जिनमें के ग्लूकोज जा रही है, जिनमें ग्लूकोज जा रही है, जिनमें ग्लूकोज जा रही है, अब ये ग्लूकोज इन सेल में नहीं जाएगी। ये जो ग्लूकोज है ब्लॉक हो जाएगी। अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगी, ये जाएगी ब्लड में। जब ब्लड में ग्लूकोज जाएगी तो ग्लूकोज का लेवल एक सेट पॉइंट तक आ जाएगा। जो नॉर्मल ग्लूकोज की लेवल हमारी बॉडी में फास्टिंग में होती है 70 to 120 और खाने के 2 घंटे के बाद होती है 110 to 180 तक सेट पॉइंट तक ग्लूकोज की लेवल ब्लड में पहुंच जाएगी। अगर ग्लूकोज की लेवल बढ़ती है या जब सेट पॉइंट तक आ जाती है तो ये जो सेट पॉइंट है ये अब स्टिमुलाई है, ये भी स्टिमुलाई है, ये भी स्टिमुलस है। अब ये स्टिमुलस किसको करेगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलस करेगा। हाइपोथैलेमस अब CRH बनाना छोड़ देगा। जब CRH नहीं बनेगा तो ACTH भी नहीं बनेगा और कॉर्टिसोल भी नहीं बनेगा। अब ग्लूकोज दोबारा जो है अपटेक होना शुरू हो जाएंगे किसमें, सेल के अंदर, और ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो एक तरीके से ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है कि जो है अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको कम कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो यहाँ पे वो ग्लूकोज की लेवल जो बढ़ रही है। तो आज हमने पढ़ा है फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में। फीडबैक मैकेनिज़्म कोई ऐसी केमिकल इन्फॉर्मेशन की चेंज होती है हमारी बॉडी में तो फीडबैक मैकेनिज़्म अपने एक्शन पे आ जाता है और हाइपोथैलेमस मैंने जैसे आपको बताया कि डिटेक्ट करता है। फिर जैसे हार्मोनल कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है उस चीज़ पे काबू पाया जाता है। तो ये एक सिस्टम था जिसका नाम है फीडबैक मैकेनिज़्म। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।